शहर के बीचों बीच मौजूद है और जो ये आपको सिक्योरिटी का फीता नजर आ रहा है, इसके उस पार अभी भी लैंड माइंस बिछी हुई है। यानी अगर उस पार हम कदम रखते हैं तो हमें जान का खतरा हो सकता है। और यहाँ से जितनी दूर तक आपकी नजरें जाएंगी उतनी दूर तक आपको सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें ही नजर आएगी, उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। आर्मर रेजिमेंट जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा था, लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड, वैसी ही जंग यहाँ पे नजर आती है। और ये मान के चल रहे हैं कि यूरोप के अंदर ऑपरेशन बारबरोसा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, ऑपरेशन बारबरोसा, उसके बाद सबसे ज्यादा भयानक जंग, आर्मर जंग जिसमें टैंक से टैंक्स की फाइट होती है, वो यहाँ पर नजर आती है। ऑपरेशन बारबरोसा के बाद कभी भी बीते 70 सालों में, 75 सालों में यूरोप के अंदर इस तरीके की बैटल नहीं हुई जब इतनी बड़ी संख्या में आर्मर रेजिमेंट, टैंक्स का, बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया हो। तो वो स्थिति हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और इसका डिस्ट्रक्शन ना सिर्फ सड़कों पर है, जहां पर आर्मर व्हीकल रूस के आ रहे थे उसे रोकने की कोशिश की जा रही थी यूक्रेन के व्हीकल्स की तरफ से, टैंक्स की तरफ से, बल्कि आसपास के तमाम घर भी वही दास्तां बयां करते हैं कि किस तरीके से जंग हुई होगी। जरा देखिए इस मिट्टी को, ये मिट्टी काली पड़ चुकी है, ये मिट्टी, इस मिट्टी के अंदर बारूद है और ये मिट्टी काली पड़ चुकी है। सोचिए जब किसी धरा की, किसी सरजमी की, किसी शहर की मिट्टी तक काली हो जाए तो स्थिति फिर क्या होगी। हकीकत ये अपने आप में बयां करती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर बारूद है, फिजा के अंदर बारूद की दुर्गंध है और वो आपको हम समझा नहीं सकते। लेकिन यहाँ आने के बाद अपने आप में रोवे खड़े हो जाते हैं, इस भयानक स्थिति को देख के रोवे खड़े हो जाते हैं। ये बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं, इसके अंदर वो जवान थे, रूस के जवान थे, जिनकी कोशिश थी बूचा शहर, इसके आगे जाके एरपिन और उसके आगे जाके कीव पर काबिज किया जाए, काबू किया जाए। लेकिन वो बख्तरबंद गाड़ियां आपको यहीं खाक में मिली हुई नजर आ रही है और इस खाक की राख आपको जहां तक नजर जाएगी, सड़क के दूसरे कोने तक, कई किलोमीटर दूर तक, वहां उस खाक की राख नजर आएगी। और ये स्थिति पूरे के पूरे इलाके की है। तेल के टैंकर्स को निशाना बनाया गया है और इसके अलावा आसपास की इमारतों को निशाना बनाया गया है। और वो चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है बूचा शहर की। ये वो जंग है, ये वो दास्ता है जो बहुत बड़ी संख्या में टैंक्स दोनों तरफ के, बख्तरबंद गाड़ियां दोनों तरफ की, आर्टिलरी दोनों तरफ की, और उनकी जंग यहाँ पे हुई थी। और इस तरह के टैंकर्स को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि रशियन जो सप्लाई चेन है उसे तोड़ना बेहद जरूरी था। उसी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए जो तेल के टैंकर रशिया की तरफ से आ रहे थे उसे निशाना बनाया गया। और देखिए बख्तरबंद गाड़ियों की हालत किस कदर खराब हो जाती है, कैसी स्थिति हो जाती है, वही स्थिति हमें बूचा में नजर आती है। और यकीन मानिए कि इतिहास में जितना हमने पढ़ा है कि ऑपरेशन बारबरोसा में, लेनिनग्राड स्टालिनग्राड की लड़ाई में टैंकों की पूरी खेप आपस में लड़ती थी और राख हो जाती थी, उसके बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अंदर टैंकों का इससे ज्यादा भयानक स्वरूप, इससे ज्यादा जंग, इससे ज्यादा सूरत हाल, इससे ज्यादा तबाही कभी देखने को नहीं मिली, जब पूरी की पूरी बटालियन, टैंक्स बटालियन आपस में लड़ती है और मिट्टी तक खाक में तब्दील हो जाती है, मिट्टी तक काली पड़ जाती है। तो सोचिए इस शहर की स्थिति कैसी होगी। और ये जो बैटल फॉर्मेशन है जहां पे लड़ाई हुई, वैसी स्थिति कैसी होगी जब आमने सामने दोनों देशों की सेनाएं लड़ रही थी। तो